बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोश्त और करेले की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया, जो मैंने अच्छी तरीके से बारीक काट लिया और धो लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है और धो भी लिया है। इसके छोटे छोटे पीसेस किए हैं। और ये मैंने करेले लिए हैं, आप देख सकते हैं आधा 1 किलो करेले लिए हैं, जो कि अच्छी तरीके से धो के रख लिए हैं। सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल कर लेंगे, ताकि गोश्त जो है हमारा पहले गल जाए अच्छे तरीके से। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त को प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब तकरीबन बीच में 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, ताकि गोश्त हमारा जो है गल जाए। देखें, सीटी लगा के चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब तक हमारा गोश्त गलता है, इतनी देर में हम जो है करेले काट लेते हैं, ताकि करेले काट लें और गोश्त हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है, सीटी बज रही है। हम उतार के चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं। ये आप देख सकते हैं गोश्त गल चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, जैसा हमें चाहिए था। बिल्कुल अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। और मैंने करेले भी हाफ काट लिए, आधे करेले काट चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए हम करेले के कड़वापन को ख़त्म करेंगे, और इसके लिए हम करेले को जो है घी में फ्राई कर लेंगे, ताकि जो है करेले का जो कड़वापन है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। घी को मैंने पैन में ऐड करके चूल्हे पे चढ़ा दिया, ताकि अच्छे से घी जो है गर्म हो जाए। पहले घी को बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। घी हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है घी हमारा। अब इसमें करेले ऐड करूँगी और करेले को अच्छे तरीके से घी में मिक्स करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, ताकि करेले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी करेले को, ताकि अच्छे तरीके से, और जो बाकी बचे वो भी करेले फ्राई कर लूँगी। करेले को फ्राई करने से जो है इसका कड़वापन बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है, और करेले भी जो है कम हो जाते हैं। इसलिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना, ताकि इसका कड़वापन है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं करेले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब दूसरी दफ़ा के करेले भी हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको भी घी में ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से घी गरम था, इसलिए ये करेले जो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे तकरीबन 5 मिनट के अंदर। ये आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से करेले जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनका मसाला बना के और इनकी रेसिपी बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। इसके लिए मैंने घी को लिया है और घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जो अच्छे तरीके से बारीक काट लिए। और ये ऐड करके प्याज को अच्छे तरीके से हल्का ब्राउन कर लूँगी। घी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्याज को अच्छे तरीके से हल्का ब्राउन कर लूँगी, ताकि प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए हमारा। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन की ऐड करूँगी। लहसुन को अच्छी तरह प्याज में मिक्स करके प्याज को जो है डार्क ब्राउन कर लूँगी, ताकि प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टमाटर ऐड करूँगी। ये मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे, जो मैंने बड़े साइज़ के, और ये मैंने गोल गोल साइज़ के काट लिए। अब इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और बीच में और मसाले ऐड करूँगी। टमाटर को अच्छी तरह घी में मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें 3 मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक।
ऐड किया। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई कर लूँगी। जितना अच्छा हमारे मसाले की बुनाई होगी उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी। इसलिए मसाले की बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है ताकि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाए, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला की बुनाई हो चुकी है, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। ये मैंने गोश्त लिया, इसमें से मैंने हड्डियाँ अलग कर ली हैं और गोश्त जो है मैंने अलग कर लिया। अब ये ऐड किया है, इसको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करके इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है गोश्त हमारा भुन जाए अच्छे तरीके से। इसका कलर चेंज कर लूँगी ताकि ये डार्क जो है ब्राउन कलर का हो जाए और अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये करेले ऐड करूँगी जो मैंने पहले से फ्राई करके रख लिए थे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसको भी इनकी भी 5 से 6 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से इनका भी कलर चेंज हो, अच्छे तरीके से भुन जाए। ये आप देख सकते हैं करेले जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और इनकी जो है कलर भी चेंज हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें धनिया मिर्ची ऐड करूँगी। ये मैंने धनिया मिर्ची काट के रख ली थी। देखिए कुछ मिर्चें इसी तरह लंबी रखी है और कुछ छोटी काट ली हैं। अब ये ऐड करूँगी, धनिया मिर्ची ऐड कर रही हूँ। धनिया मिर्ची को अच्छी तरीके से ऐड करके अच्छी तरीके से बीच में मिक्स कर लेना ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए धनिया मिर्ची। इससे हमारी जो है रेसिपी का जो है कलर जो है बिल्कुल चेंज होता है। ये हमारी रेसिपी को एक नया लुक दे देता है धनिया, इसलिए बिल्कुल अच्छे से ऐड कर लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की ऐड करूँगी। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की ऐड किया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसका फाइनल लुक एक प्लेट में भी डाल के बता देती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप खुद भी घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और देखते रहें डेली आमना व्लॉग। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।